नजफगढ़ के बपरोला गांव से निकले सुशील कुमार ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। भारत को सुशील कुमार ने 2 बार ओलंपिक मेडल जिताए हैं। 2008 से ही वो तमाम युवाओं के लिए एक रोल मॉडल साबित हुए हैं। उनमें से एक युवा रेसलर था उभरता हुआ रेसलर सागर धनखड़। सागर धनखड़ ने सुशील कुमार को अपना हीरो माना, अपना गुरु माना और वो सुशील कुमार की तरह एक दिन भारत का नाम रेसलिंग के थ्रू रोशन करना चाहते थे। लेकिन सागर धनखड़ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वही सुशील कुमार जिसको वो अपना हीरो, अपना आइडल मानते थे, वो उनकी ही हत्या का मुख्य आरोपी बन जाएगा। सुशील कुमार की जो कहानी है नायक से खलनायक बनने की, वो काफ़ी ज़्यादा रोचक है, साथ ही साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि जिस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, उसको भगौड़ा घोषित किया जाएगा और उस पर पुलिस 1 लाख रुपए का इनाम भी रखेगी। क्या है ये पूरी जो कहानी है सुशील कुमार की, नायक से खलनायक बनने की, ओलंपिक मेडलिस्ट से एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनने की, इस पूरी पतन कथा को आइए जानते हैं। 26 मई 1983 को नजफगढ़ में पैदा हुए सुशील कुमार 14 साल के थे जब उन्होंने मॉडल टाउन के छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू की। घर की माली हालत ऐसी नहीं थी कि दो पहलवानों की ट्रेनिंग करवाई जा सके, इसलिए कजन संदीप ने पहलवानी छोड़ी और सुशील कुमार पर दांव खेला गया। सुशील की बुलंदियां छूने की शुरुआत हुई 1998 से। वर्ल्ड कैडेट गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2 साल बाद एशिया लेवल पर जूनियर चैंपियनशिप में भी दांतों तले सोना दबाया। अब बारी आगे बढ़ने की थी तो पहला पड़ाव एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ही रहा। 2003 में यहाँ भी गोल्ड जीता और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी। सबको बड़ी उम्मीदें थीं कि सुशील कुमार 2004 के ओलंपिक्स में जरूर कुछ करेंगे, मगर निराश हुए। ये वो दौर था जहाँ से सुशील कुमार की पहचान बदलनी शुरू हुई। और फिर आया साल 2008। 56 साल बाद भारत को कुश्ती में मिला ओलंपिक मेडल। पोडियम पर थे सुशील कुमार। बापरोला गांव से निकले इस नौजवान ने भारत को दिलाया कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल और बन गया सुपरस्टार। साल 2010 में मॉस्को में रेसलिंग चैंपियनशिप में सुशील कुमार फाइनल जीतकर रेसलिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय थे। उसके बाद लगातार 3 साल कॉमनवेल्थ गेम्स यानी 2010, 2014 और 2018 में सुशील कुमार ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। सुशील कुमार का रुतबा बढ़ता गया। तिरंगे को लहराते हुए सुशील कुमार की ये तस्वीर तमाम फैंस के दिल में उतर गई। साल 2012 में उन्होंने भारत को लंदन ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जिताया। ये उनका दूसरा ओलंपिक पदक था। जब सिल्वर जीतकर वो भारत वापस आए तो भारत में उनका स्वागत जोरों शोरों से हुआ। सुशील कुमार की उपलब्धि भी ऐसी थी कि उनको हीरोज वेलकम दिया जाए। सुशील के खेल को देश में सम्मान भी मिला। 2005 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2009 में उन्हें सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। 2011 में पद्मश्री भी मिला। उन्होंने एक लिकर कंपनी का प्रचार करने से मना कर दिया था और इसके लिए उन्हें 50 लाख रुपए मिलने थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 2012 सुशील कुमार के लिए उनके करियर पीक का साल था। ये उनका काफ़ी अच्छा वक्त था 2012 तक, क्योंकि उन्होंने 2 मेडल्स भी जीत लिए थे और उनका जो रुतबा था काफ़ी ऊंचाइयां छू चुका था। लेकिन इसके ठीक बाद जो ओलंपिक ईयर था साल 2016, रियो डी जेनेरियो में होने जा रहे थे ओलंपिक गेम्स और 2015 में हो रहे थे क्वालिफायर्स। उस वक्त नरसिंह यादव एक उभरते हुए रेसलर, उन्होंने सुशील कुमार पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ सुशील कुमार पर कई और जूनियर खिलाड़ियों पर, जूनियर पहलवानों पर प्रताड़ना के भी आरोप लगने लगे। 2016 रियो ओलंपिक्स के लिए 74 किलो कैटेगरी में सुशील कुमार और मुंबई के पहलवान नरसिंह यादव के बीच कड़ी टक्कर थी। सुशील कुमार ओलंपिक क्वालिफायर्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे, जबकि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य जीतकर नरसिंह क्वालिफाई कर चुके थे। कुश्ती महासंघ ने कहा कि दोनों पहलवानों के बीच ट्रायल कराए जाएंगे, मगर बाद में मना कर दिया गया। सुशील कुमार अदालत चले गए, मगर निराशा हाथ लगी। कुश्ती महासंघ ने नरसिंह को चुना क्योंकि वो क्वालिफाई कर चुके थे, मगर नरसिंह ओलंपिक से 10 दिन पहले हुए डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं।
नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने बाद में क्लीन चिट दे दी, मगर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने नरसिंह यादव को न सिर्फ ओलंपिक में हिस्सा लेने से रोका बल्कि 4 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया। नरसिंह ने आरोप लगाया कि सुशील कुमार ने उनके खान पान में मिलावट कर दी। हालांकि ये केस काफी लंबा खींचा। साल 2019 में सीबीआई ने यादव के आरोपों को खारिज कर दिया। वहीं साल 2017 में अंतर्राष्ट्रीय रेसलर परवीन राणा ने सुशील कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। परवीन राणा छत्रसाल अखाड़ा छोड़ने से पहले कई साल तक सुशील के ट्रेनिंग पार्टनर रहे। राणा ने आरोप लगाया था कि सुशील कुमार ने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हुए नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स के बाद उसको कुछ लोगों से पिटवाया। ट्रायल्स में परवीन सुशील के प्रतिद्वंदी थे। सुशील कुमार के खिलाफ इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। पिछले कुछ सालों से रेसलिंग रिंग में सुशील कुमार को खास उपलब्धि नहीं मिली है। आगामी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए सुशील कुमार क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, मगर पिछले कुछ सालों से सुशील कुमार के गैंगस्टर से ताल्लुकात और दबंगई की खबरें उड़ती रही हैं। ये भी कहा जाता है कि सुशील कुमार को बंदूक का शौक है और वो बात बात पर बंदूक तान देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सुशील कुमार और उनके ससुर सतपाल सिंह का रेसलिंग में अपना खेमा है, जिसे रेसलिंग फेडरेशन पसंद नहीं करता। सुशील कुमार के ओलंपिक पदक जीतने के बाद कई युवा खिलाड़ी बाहर निकले, चाहे बात हो बजरंग पूनिया की, योगेश्वर दत्त की, गीता फोगाट, साक्षी मलिक। भारत को रेसलिंग के कई रत्न मिले और इसकी शुरुआत जो थी, सिलसिले की शुरुआत जो थी, वो सुशील कुमार ने की। अब सुशील कुमार एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गए दिल्ली में। सुशील कुमार नायक से खलनायक, इसकी हमने जो आपको पूरा सफर बताया, इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं। अब क्या होता है इस केस में, क्या वाकई में वो एक जूनियर रेसलर के मर्डर में दोषी साबित होते हैं या नहीं, वो वक्त ही बताएगा, वो कोर्ट बताएगा। और अगर वाकई में वो दोषी साबित होते हैं तो ये बेहद शर्मसार करने वाली बात होगी, न केवल भारतीय खेल जगत के लिए लेकिन भारत देश के लिए भी।